हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। और मैं डॉक्टर सुरेंद्र कबीर पंथी, वेलनेस कोच, और आपकी हेल्प करता हूँ वेट लॉस, फैट लॉस, इंच लॉस में। कुछ एक रोचक जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको शायद बहुत सारे लोगों को मालूम हो, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम हो, तो मैं एक वैल्यू एडिशन करना चाह रहा हूँ आपके नॉलेज में कि फैट जो चर्बी होती है हमारे शरीर में, हम जनरली लोग ये समझते हैं चर्बी मतलब चर्बी है ना, लेकिन हमारी बॉडी में दो प्रकार की चर्बी होती है। एक चर्बी होती है जो एक्सटर्नल फैट बोलते हैं जिसको, और एक चर्बी होती है इंटरनल फैट बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द एक्सटर्नल फैट एंड इंटरनल फैट? सो एक्सटर्नल फैट जो होती है, जो आपके हाथों पैरों पे जमा होती है, आपके गले पे जमा होती है, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सबक्यूटेनियस फैट भी बोला जाता है। ओके, सो ये जो सबक्यूटेनियस फैट होती है वो आपके खाल के नीचे जो चर्बी रहती है, तो हाथों पैरों पे जनरली आपके एब्डोमेन पे भी रहती है, और खाल के नीचे वाली जितनी भी चर्बी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फैट। सो एक्सटर्नल फैट लगभग अपनी बॉडी में उसकी ज़रूरत होती है। सो मेल में लगभग 10 to 20% एक्सटर्नल फैट होना चाहिए बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और फीमेल्स में 20 to 25 एक्सटर्नल फैट होना चाहिए, फैट परसेंटेज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। सो एक्सटर्नल फैट जो होती है वो बाहर जमा होती है, और इसके 2, 3, 4 प्रकार के नुकसान होते हैं। अगर ज़्यादा फैट जमा हो जाए आपकी बॉडी में, ज़्यादा एक्सटर्नल फैट चर्बी आपके शरीर में ज़्यादा हो जाए, तो उसके 2-3 साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो है कॉस्मेटिक लुक ख़राब होता है, ठीक है। और नंबर सेकंड उसका क्या है कि आपकी एनर्जी लेवल लो हो जाती है, और आपको में भी पॉसिबल कि एक्स्ट्रा वेट के कारण, एक्स्ट्रा चर्बी के वजन के कारण आपके जॉइंट्स पेन भी स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो सुस्त रहते हैं ज़्यादातर लोग, जिनको भी फैट परसेंटेज ज़्यादा, जिनकी एक्सटर्नल फैट होती है। नंबर सेकंड आता है विसरल फैट। विसरल फैट या इंटरनल फैट। इंटरनल फैट क्या होती है? जो भी आपके अंदर के एब्डोमेन के नीचे, एब्डोमेन में पेट के अंदर साइड जो भी विसराज हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, आते हैं, या ओवरी है, बच्चादानी है, यूट्रस है, उनके ऊपर एक पीले कलर की गंदी सी एक चर्बी इकट्ठी होती है, ठीक है ना। सो वो चर्बी जो रहती है उसको बोलते हैं अपन इंटरनल फैट या विसरल फैट, क्योंकि जो भी अपने इंटरनल ऑर्गन होते हैं, लीवर, किडनी वगैरह, ये हार्ट है ना, इनको क्या बोलते हैं अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में? उनको बोला जाता है विसरा। सो विसरा से जो चर्बी लगी हुई रहती है वो चर्बी जो है इंटरनल फैट या विसरल फैट कहलाती है। सो विसरल फैट अगर एक प्रॉपर अनुपात में हो, थोड़ी सी मात्रा में हमको ज़रूरत रहती है विसरल फैट की, तो इसकी रेंज क्या होना चाहिए? ये लगभग 5 to 7% अपनी एब्डोमेन में रहना चाहिए। इसके 3 उपयोग होते हैं। उसके 3 उपयोग क्या होते हैं? अपनी बॉडी क्या करती है ज़्यादातर? एक तो ये कुशन का काम करती है, तो आपके जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन बाहरी चोटों से उनकी रक्षा करती है, एक तकिए का काम करती है, कुशन का काम करती है। नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा जब ठंडे प्रदेश रहते हैं या ठंडे देश रहते हैं, तो वहाँ पे जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको वार्म रखने का, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन के हिसाब से उसका उपयोग होता है। और नंबर 3 जो रहता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में फ्रिक्शन ना हो ज़्यादा, उसके लिए थोड़ा सा वो लुब्रिकेशन का भी काम कर देती है। सो इसके ये सारे उपयोग हैं। अब क्या होता है कि हमारी गलत खान पान की आदतों के कारण ये जो इंटरनल फैट होती है, जो अंदर की चर्बी होती है, उसको हम बढ़ाते जाते हैं। सो क्या होता है? फाइनली आपका टमी निकल आता है, ठीक है ना। टमी निकल आता है। टमी, जिसका भी टमी निकला रहता है उसको मोस्टली चांसेस होते हैं कि उनको विसरल फैट या इंटरनल फैट उनकी बॉडी में ज़्यादा है उनके ऑर्गन्स पे एक्स्ट्रा ये चर्बी जमी हुई है। सो इंटरनल फैट इज़ मोर डेंजरस इन कंपेरिजन टू दैट एक्सटर्नल फैट। एक्सटर्नल फैट के बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होते, बहुत कम नुकसान होते हैं, लेकिन इंटरनल फैट से
बहुत सारी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी चीज़ें, कैंसर, कार्सिनोमा, ये सारी चीज़ें एक इंटरनल फैट के कारण ज़्यादा देखने में मिलती हैं। सो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या होता है कि लीवर के ऊपर बहुत सारी जब चर्बी इकट्ठी होती है तो उसको, या लीवर में चर्बी जमा हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, फैटी लीवर। फैटी लीवर एक्स्ट्रा चर्बी को क्या करता है, एक तो अपन ऊपर से जो सिंपल कार्ब्स खाते हैं और मीठा ज़्यादा खाते हैं, तेल का ज़्यादा खाते हैं, तो इससे कुछ कोलेस्ट्रॉल बनता है, बैड वाला कोलेस्ट्रॉल, और कुछ बैड वाला कोलेस्ट्रॉल ये चर्बी के कारण बनता है। सो फाइनली अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जैसे ही हाई होगा तो आपकी जो ब्लड वेसल्स रहती हैं, आपकी जो आर्टरी सिराएँ रहती हैं, उनके अंदर एक काई जैसा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। सो वो जो आपका ल्यूमेन रहता है आर्टरीज़ का या आपकी वेंस का, वो सिकुड़ जाती हैं और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण आपका ब्लड प्रेशर है जो बढ़ने लगता है। सो लगभग ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है उसमें 70 to 80% उन लोगों को होती है जिनका टमी निकला हुआ रहता है, जिनकी इंटरनल फैट ज़्यादा रहती है। सो ब्लड प्रेशर आगे चल के क्या करता है, उस दो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, या तो पैरालिसिस होता है ब्लड प्रेशर से आगे चल के, या फिर हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम होती है। सो इनका ज़िंदगी भर इलाज चलता है, ज़िंदगी भर मेडिकेशन पे पैसे खर्चा करते हैं और रिस्क कवर नहीं होती है। ओके, सो जितने पैसे एंजियोप्लास्टी में लगते हैं, जितने पैसे आपके पैरालिसिस के इलाज में लगते हैं, सो और आप सफरिंग भी करते हैं, आप सफ़र करते हो, पूरा परिवार भी सफ़र करता है। सो बेटर है कि इस विसरल फैट को, इस इंटरनल फैट को, इस बढ़ी हुई जो टमी है उसको कम किया जा सकता है, उसको कम कर लो, ठीक है। सो आप हो सकता है कि इन चीज़ों से, रिस्क से बच सकें। सेकंड, विसरल फैट जब ज़्यादा होता है तो मोस्ट कॉमनली आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, आपके पैंक्रियाज जो है इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन वो इंसुलिन इन फैट सेल्स के में फंस के रह जाता है और कोशिकाओं तक इंसुलिन नहीं पहुंच पाता और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा तो इसी को बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। सो टाइप 2 डायबिटीज़ में भी आपको ज़िंदगी भर परहेज करना रहता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में कब आपका एम्पुटेशन हो जाए पैर का, है ना, कब आपको हार्ट अटैक आ जाए, साइलेंट किलर बोलते हैं डायबिटीज़ को, ठीक है, साइलेंट थीप, साइलेंट किलर बोलते हैं। सो लगभग 70% जो डायबिटीज़ की बीमारी भी होती है वो बड़े हुए पेट के कारण रहती है, बड़े हुए पेट के कारण रहती है। और विसरल फैट क्या करती है, सो डायबिटीज़ समझते हैं कितनी सारी, एक तो बीपी और डायबिटीज़, मतलब दोनों एक साथ भाई बहन का रोल होता है इनका। सो इन दोनों मोस्ट जो कॉमन डिजीज़ आजकल बढ़ रही हैं उसमें मोस्टली जो चांसेस रहते हैं वो आपके वेट के अकॉर्डिंग रहते हैं। आपका वेट अगर परफेक्ट आपको कंडीशन में है तो आपको 70% चांसेस हैं कि आपको बीपी शुगर होएंगे ही नहीं, उसका बचाव किया जा सकता है। और यदि आपको ब्लड प्रेशर और शुगर है भी तो एक आप एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल के थ्रू इनको रिवर्स कर सकते हो। सो आपकी जिसकी भी गोली दवाई शुरू हुई है, जिसको भी डॉक्टर की गोली दवाई सलाह उनकी लेते जाएं आप, अभी एकदम से आपकी गोली दवाई बंद नहीं करेंगे या एकदम से गोली दवाई बंद होती भी नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आप एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे आपका वेट रिड्यूस होगा, आपका इंटरनल फैट कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, वैसे वैसे हो सकता है कि आपकी टैबलेट्स भी बंद हो जाए, तो वो डॉक्टर की सलाह से आप टैबलेट बंद कर सकते हो। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हाँ, हम लोगों को हेल्प करते हैं एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल सिखाने में। और जो विसरल फैट है, बहुत सारी और बीमारियां भी इससे होती हैं, कैंसर तक इससे होते हैं, क्योंकि जो अंदर की जो चर्बी होती है, पेट के अंदर की जो चर्बी होती है उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स एलिमेंट निकलते हैं जो आपके ऑर्गन को डैमेज करने लगते हैं, आपकी सेल्स को, टिश्यूज़ को डैमेज करने लगते हैं, जिससे आपकी जो टिश्यू है, आपका जो ऑर्गन्स है उसमें कैंसरस चेंजेस होने की संभावना होती है। और दूसरा क्या, मोस्टली फीमेल्स में या यंग गर्ल्स में मोटापा जब होता है या ओबेसिटी ज़्यादा होती है तो उसके इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण
पीओसीडी की पीसीओडी की जो मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम होती है पीसीओएस पीसीओडी की। सो जिसमें क्या मासिक धर्म गड़बड़ा जाता है और बहुत सारे यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी तक बात पहुँच जाती है। तो उसमें भी जो पीसीओडी या पीसीओएस का जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो होता है वेट रिडक्शन। अगर आप एक एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाते हैं तो उससे भी आपको बचा जा सकता है, उससे भी आपको निजात मिल सकती है। बाकी मेडिसिन आप लेते हो, मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो मेडिसिन से परमानेंट आपको रिलीफ भी नहीं मिलता है। सो ज़रूरी है कि अगर आप अपनी इंटरनल चर्बी कम कर लें, अपनी विसरल फैट कम करें और एक एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं। एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल के 4 पिलर होते हैं, उन 4 पिलरों पे हम काम करते हैं। ओके, सो नंबर फर्स्ट पिलर होता है आपका हाइड्रेशन, नंबर सेकंड पिलर होता है आपका एक्सरसाइज, नंबर चौथा पिलर होता है आपका न्यूट्रिशन और नंबर 5 या 4 बोलें उसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, सो ये 4 पिलर एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल के स्तंभ हैं, आधारभूत स्तंभ हैं। इन चारों पिलर का पहले हम वाटर का ध्यान रखवाते हैं कि पानी कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, खाने के पहले पीना चाहिए, बाद में पीना चाहिए। वाटर थेरेपी भी बहुत कारगर सिद्ध होती है क्योंकि आपके 70% आपकी बॉडी का हिस्सा जो होता है वो पानी होता है और लोग बाग पानी नहीं पीते हैं। सो पानी प्रॉपर पीना है। कितना पीना चाहिए? लगभग आपको आपके वेट के अकॉर्डिंग हर 20 किलो पे 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। सो एटलीस्ट आप कोई 80 किलो का है तो उसको 4 लीटर पानी एटलीस्ट पीना चाहिए। ठीक है, दूसरा बहुत सारी चीज़ें हैं पानी के संबंध में। खाने के आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद तक पानी में नहीं पीना चाहिए क्योंकि उससे आपका गैस्ट्रिक जूस जो रहता है, HCl जो रहता है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, तो आपका भोजन का पाचन क्लियर नहीं हो पाता। ओके, सो नंबर सेकंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से आपको क्या एक हैप्पी हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं। ओके, आपका कॉर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल वो कम होता है, आप हैप्पी रहने लगते हो, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है एक्सरसाइज करने से। ओके, सो एक्सरसाइज हर एक आदमी को कम से कम एटलीस्ट 20 मिनट से लेके 45 मिनट की एक्सरसाइज अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के बिजी शेड्यूल तो कुछ नहीं, लोग बाग का ज़्यादातर मोबाइल पे टाइम बर्बाद करते रहते हैं। मोबाइल पे बहुत सारे लोग लगे रहते हैं व्हाट्सअप फेसबुक पे, लेकिन आधा घंटे के लिए अपनी एक्सरसाइज इस्तेमाल नहीं करते अपनी बॉडी के लिए, अपनी जिसमें उनको परमानेंट रहना है। सो एक्सरसाइज इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नंबर तीसरा जो है न्यूट्रिशन का, खान पान का ध्यान रखें आप। अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलॉसफी, आपकी जो खाना होता है, आपके खाने की थाली का अनुपात आपको पता नहीं होता। उसमें आपको 40% कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, आपको 30% प्रोटीन की ज़रूरत होती है और आपको 30% फैट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपको 18 प्रकार के विटामिन और मिनरल्स रोज़ चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी को ज़्यादातर फैट और कार्ब्स तो मिलते हैं, प्रोटीन बहुत कम मिलता है। प्रोटीन कितना खाना चाहिए? लगभग आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप जितने किलो के हो उतने ग्राम प्रोटीन तो आपको डेली नीड होती है। अगर कोई एथलीट्स है तो उसको और ज़्यादा प्रोटीन लगता है, जबकि बहुत सारे मिथक ऐसे हैं, बहुत सारी अफवाहें ऐसी उड़ती हैं कि प्रोटीन से किडनी डैमेज हो जाती है, प्रोटीन से ये हो जाता है, प्रोटीन से वो हो जाता है। नो, अति सर्वत्र वर्जिते। ज़्यादा अति करेंगे तो सबके नुकसान है, लेकिन प्रोटीन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है आपके भोजन में, और आपका भोजन जो है डिफिशियंट होता है। आपके घर के खाना, खासकर जो इंडियन ट्रेडिशनल खाना होता है उसमें प्रोटीन की कमी पाई जाती है। सो आपको मुश्किल से दिन भर में 15 से 20 ग्राम 25 ग्राम प्रोटीन मिल पाता है, जबकि आपको चाहिए 60 ग्राम 65 ग्राम, जितने किलो के आप हो उतने ग्राम प्रोटीन। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए थोड़ा सा, और एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ आइए और एक्टिव हेल्थी लाइफ स्टाइल अपनाइए। इन 4 पिलर्स पे काम करिए और मैं कहता हूँ कि आप बहुत हैप्पी फील करेंगे, बहुत अच्छा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और जो भी आपकी बॉडी अगर महसूस अच्छा करेगी तो आपका वर्क परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। सो इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट आप हो अपने लिए। ठीक है, सो आप अपने लिए कम से कम आधा घंटे का, पौन घंटे का समय निकालिए। ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। सो ये थोड़ा सा टिप्स था जो मैं खुद स्वयं करता हूँ।
तो मैंने सोचा शायद आपके साथ शेयर करूं तो सभी लोगों को अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच। आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके समक्ष पेश होऊंगा, और अगर कहीं कुछ गलती हुई हो सो आप मेरे को बता सकते हैं। आपका छोटा भाई हूँ, जूनियर हूँ बहुत, और कुछ नहीं जानता, बहुत थोड़ी छोटे से आइटम मेरे को थोड़ा पता था तो मैंने आपको बताया। सो थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। गुड बाय। थैंक यू।